हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभिषेक गुप्ता। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो आपको बनाई थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया था 8.1 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर आपको ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप किस तरीके से बहुत ही सिंपल और इजी वे में बिल्कुल याद कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप आज आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपको ये टेबल बिल्कुल रट जाएगी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको ये टेबल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पास ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। यहाँ पास आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है। यहाँ पास ये सारी थीटा की वैल्यू दी हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दी हुई है। तो इन सारी वैल्यू को आपको याद करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास काउंटिंग लिख लेनी होगी 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और उसके नीचे आपको 4 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक, सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक का आपने काउंटिंग लिखा। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर में उसको 4 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सब में स्क्वायर रूट लगा देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सब में आपने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट खोलोगे तो जिसके ऊपर अगर 0 है और डिनोमिनेटर में 4 है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी और स्क्वायर रूट के बाहर भी वो 0 ही निकलेगी। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पास अगर आप 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पास 1 ही आएगा, लेकिन अगर आप 4 का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर जानते हो, 4 का स्क्वायर रूट जानते हो तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पास इसको आप रेड्यूस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पास 2 आ जाएगा। तो 1/2, तो 1 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो √2 आ जाएगा। तो 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर 3/4 को देखते हो जो कि अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पास अगर आप 3 का स्क्वायर रूट करोगे तो √3 आएगा, लेकिन √4 का करोगे तो 2 आ जाएगा। तो √3/2 आ जाएगा। इसको यहाँ पास आप रिड्यूस कर लोगे, 1/1 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के बाहर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पास से देख सकते हो कि जो भी सारी वैल्यू हैं इसको 1 बाय 1 आपको यहाँ पर टेबल में लिख लेना है। तो जैसे कि पहली वैल्यू हमारे पास 0 आई थी तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। दूसरी वैल्यू आई थी 1/2 आएगी तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। तीसरी वैल्यू आई थी 1/√2 आएगी तो इसको भी लिख देंगे। यहाँ पास आई थी √3/2 आई थी, इसको भी लिख देंगे। और यहाँ पास आई थी 1 आई थी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की डिग्री की वैल्यू 1। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू सारी निकालनी है। तो आपको जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है आपको क्या कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। जैसे कि 1 यहाँ पास लिख देना है, √3/2 यहाँ लिख देना है, इसको इसके नीचे लिख देना है, इसको इधर लिख देना है और इसको लिख देना है। जो सीक्वेंस में आपने, जैसे कि ये टेबल इस फॉर्म यहाँ से चली है तो आपको इसको बस रिवर्स में लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 उतार लेंगे, उसके बाद √3/2 उतार लेंगे, फिर उसके बाद 1/√2 उतार लेंगे, इसके बाद 1/2 उतार लेंगे, उसके बाद 0 उतार लेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पास क्या है, टैन थीटा है। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर टैन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
तो 0/1 हो जाएगी। तो अगर 0/1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर देंगे, साइन 30/cos 30, तो 1/2 अपॉन √3/2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पास ये लास्ट वाला देखें तो यहाँ पास क्या आएगा, 1/0 आएगा। किसी भी न्यूमरिक में अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पास भी क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको ये तीनों साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाली गई है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम निकालते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा अभी आपने पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/cosec थीटा, उल्टा होता है। तो इसी तरीके से कॉसेक थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 1/sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो अगर कॉसेक थीटा यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/sin 0 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर बताया है कि किसी भी चीज़ के नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे आप, नॉट डिफाइंड। इसके बाद क्या है, यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर कॉसेक थीटा था, यहाँ पर सॉरी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर इसलिए 1/0 पुट किया तो नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉसेक 30 यहाँ पास होगा तो 1/sin 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर sin 30 की वैल्यू कितनी दी थी, 1/2 दी थी। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। 1 तो ऊपर लिखा रहेगा और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ पुट कर देंगे तो ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पास 2 आ जाएगा। आप सीधा सिंपली से देख सकते हो कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो सेम ये चीज़ इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पास √2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या था, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/0 पुट करेंगे तो किसी की डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड था। इसी तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि 1/2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो सेम यहाँ पास 2 हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा तो आप सीधा इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो 2 आ जाएगा। फिर आप साइन थीटा की 45 वाली वैल्यू को अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, इसको आप उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। और फिर आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा, तो कॉस थीटा, जो सेक थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पास अगर सेक थीटा की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1/cos 0 आएगा। और 1/cos 0, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की 1 होती है। तो यहाँ पास कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आप कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पास सेक 90 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो 1/cos 90 हो जाएगा। तो 1/0 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी 1/0 हो जाएगा तो यहाँ पास नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पास कॉसेक थीटा, तो यहाँ पास नॉट डिफाइंड था, 2 था, √2 था, 2/√3 था, 1 था। आपको क्या करना है, इसको रिवर्स में लिख लेना है। तो 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा,
2 आ जाएगा और नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/tan थीटा। तो अगर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर कॉट थीटा है, तो अगर यहाँ पर tan थीटा 0 ले लेंगे, कॉट थीटा की 0 पुट करेंगे तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/0 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 हो जाएगा, और उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसी तरीके से इस 1/0 नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0 होता है। और हमारे पास जो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती, 1/tan थीटा थी। तो जब ये 1/0 आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/0 हो जाएगा, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पास था कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा था। हमें यहाँ पास कॉट थीटा का 90 दिया है, तो यहाँ पास भी tan थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पास tan थीटा 90 में क्या दिया हुआ था, नॉट डिफाइंड दिया हुआ था। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0 होता है, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पास कॉट 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक का काउंटिंग लिख लेनी है। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका रिवर्स कर देना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन सबको आपस में आप लोगों को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 1/0 आता है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखा हुआ है। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो इसलिए 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पास नॉट डिफाइंड आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो 1/1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसी तरीके से √2 ऊपर चला जाएगा, इसी तरीके से 2/√3 हो जाएगा, इसी तरीके से 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो सब चीज़ें अपने आप में रेसिप्रोकल हो जाएंगी। और अगर आपको यहाँ पास से कॉसेक थीटा और सेक थीटा देखना है तो ये चीज़ें यहाँ से रिवर्स इस तरीके से लिख दी गई हैं। इसके बाद जो कॉट थीटा होता है वो tan थीटा का रिवर्स होता है, तो यहाँ पास से कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिखा है, तो 1/0 बराबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, 1/1/0 आ जाएगा। इसका मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करके बताया हुआ है ये नीचे, कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/tan 90 डिग्री आ जाएगी। tan 90 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन होता था, तो नॉट डिफाइन कब होता है, 1/0 में होता है, तो 0 वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बहुत ही सिंपल वे में आसानी से याद हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो में अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.2 जल्द ही आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।